स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इन दी फिगर शोन। मतलब यहाँ पर जो डायग्राम या जो चित्र दर्शाया गया है उसमें बोला जा रहा है कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। देखो, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मतलब ये जो सरफेस यहाँ पर है, यहाँ पर आपको फ्रिक्शन लेना है और उस फ्रिक्शन का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो म्यू लेना है। देन M2 विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स इफ। तो इन चार ऑप्शंस में से क्या ऐसा सही है जिसकी वजह से M2 ऊपर जाने लगेगा। मतलब सिंपल भाषा में M1/M2 का रेशियो, ऑप्शन को देख के अंदाजा लगाना है कि M1/M2 का रेशियो कितना होगा ताकि वो M2 ऊपर जा सके। ऊपर जा सके मतलब ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगा, अपने वजन से रस्सी को नीचे खींचेगा, जिसके चलते ये ऊपर जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट से हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो जितना भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है सबको दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला काम वही करेंगे हम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सारे फोर्सेस को डायरेक्शन के साथ यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन किधर जा रहा है, कैसे एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो चलिए देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ दिखाने वाले कि M2G डाउनवर्ड अपना वेट लगाएगा, M1G ये भी डाउनवर्ड अपना वेट लगाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा M2G डाउनवर्ड और इसका वैल्यू हो जाएगा M1G डाउनवर्ड। अब जो रस्सी है उस रस्सी में खिंचाव का फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स कहते हैं उसको। तो एक खिंचाव का फोर्स इस तरह से आएगा रस्सी में और दूसरा खिंचाव का फोर्स इस तरह से आएगा रस्सी में। तो इस तरह से आपको टेंशन का फोर्स यहाँ पर खींचता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट कि जो फ्रिक्शन है वो किस तरफ होगा। देखो, फ्रिक्शन होगा ऐसे, इस तरफ। क्यों इधर होगा? बिकॉज ये टेंशन क्या करेगा, खींचेगा रस्सी को, ठीक, जिसके चलते ये ब्लॉक चाहेगा इस तरफ जाना, टेंडेंसी उधर बनेगा मोशन का। और क्वेश्चन में भी वही पूछा है, ऊपर ही जाना चाहिए, इधर ही जाना चाहिए। तो उसके लिए फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग करके उसको, मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि mg का कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि mg डाउनवर्ड है। तो इसका दो कंपोनेंट, एक आपको इधर परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक आपको इधर पैरेलल टू द प्लेन ब्रेक करना पड़ता है। इस तरफ वाले को बोलते हैं M2G साइन थीटा और इधर वाले को बोलते हैं M2G कॉस थीटा। एक फोर्स और यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको, जो कि नॉर्मल का फोर्स है। नॉर्मल का फोर्स परपेंडिकुलर लगता है सरफेस पे, जहाँ ब्लॉक रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर इस तरफ नॉर्मल का फोर्स जो है वो लगाया जाता है। क्लियर है। तो जितना भी फोर्स यहाँ पर लग रहा था उन सबको हम लोग दिखा दिए डायरेक्शन के साथ। अब अगर सपोज करो कि इस ब्लॉक को ऊपर जाना है तो ये टेंशन खींचेगा और ये दोनों मिल करके रोकेगा, क्योंकि ये उसके ऑपोजिट में। तो टेंशन इधर खींचेगा, ठीक है, और ये एफ साथ में M2G साइन थीटा ये दोनों उसको अपोज करेगा और रोकना चाहेगा। तो ये M2 ब्लॉक ऊपर की तरफ कब जाएगा? ये M2 ब्लॉक ऊपर की तरफ तभी जाएगा जब टेंशन का फोर्स इन दोनों फोर्स के सम से बड़ा हो, तभी वो खींच सकता है। तो इसके हिसाब से हमारा कंडीशन बनेगा T शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन प्लस M2G साइन थीटा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ही M2 को खींचा जा सकेगा। अब ये जो टेंशन है ये किसका वैल्यू को दिखा रहा है? तो ये तो टेंशन तो M1G के वैल्यू को दिखा रहा है कि नहीं? वही इनडायरेक्टली बात करो तो टेंशन जो है वो कौन है? M1G ही तो है जो खींचना चाहता है नीचे, तभी तो वो रस्सी इस तरफ जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ टेंशन को रिप्लेस कर दो M1G के साथ। सो M1G शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन प्लस M2G साइन थीटा। अब इसके बाद फाइनली आपको क्या करना है कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो यहाँ पर लेना है। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लेते हैं हम? तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो होता है म्यू इंटू एन। क्लियर है, म्यू इंटू एन। तुम ध्यान से देखोगे तो एन किसके बराबर है? M2G कॉस थीटा, ऑपोजिट है ना ये दोनों, तो ये बराबर है। तो यहाँ से फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू M2G कॉस थीटा।
और इसी वैल्यू को वहां पर रखना पड़ेगा। तो फाइनली ये आएगा m1g ग्रेटर देन, फ्रिक्शन क्या है, म्यू m2g कॉस थीटा प्लस m2g साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग को m1/m2 का रेशियो चाहिए था। सबसे पहले तो देखो g यहाँ पे हर जगह कॉमन है तो कैंसिल कर दो इसको, g यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ m1g शुड बी m1 शुड बी ग्रेटर देन, ये देखो म्यू 2 m2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो m2 कॉमन आ गया, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है? इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, m1 को इस तरफ नीचे ले आएंगे, सो m1/m2 ग्रेटर देन म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये देखो तुमको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है बट है वही, m1/m2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो बी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थैंक यू।